नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने एनडीए का बढ़ा दी टेंशन। और अभी 2019 में मोदी जी बीजेपी के 303 सीट लाई थी, लेकिन 2024 में मुश्किल हो जा रही है 250 पार करने में। तो दोस्तों, लग रहा है इस बार मोदी जी का टेंशन है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो विपक्ष के नेता लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, अपने भाषण में, रैली में जो बयान दे रहे हैं, उनके हिसाब से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं कि मोदी जी का टेंशन है क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, केजरीवाल ने बीजेपी का ओपनिंग पोल टाइप में बताया है, जो बयानबाजी भाषण में बताया है, 220 से 230 सीट बीजेपी के, बाकी बात इधर इंडिया गठबंधन के। और राहुल गांधी ने 150 से कम सीट, आप लोग उनके भाषण में सुने होंगे और देखे भी होंगे कि राहुल गांधी ने 150 से कम सीट तक का बताया कि 150 से कम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 150 से नीचे ही उनका सीट आ सकते हैं। और लालू यादव बोले, वो भी बताया कि 200 से कम सीट ला रहे हैं बीजेपी के लोग, एनडीए। दोस्तों, अभी राहुल गांधी, केजरीवाल, लालू यादव, बहुत से नेता, विपक्ष के नेता इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना अपने हिसाब से अपने पार्टी को डेवलपमेंट में लाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से पोल वो लोग बता रहे हैं रैली में कि बीजेपी के, एनडीए के खाते में इतना जा रहे हैं। जितना बताया केजरीवाल को 220 से 230 सीट, और राहुल गांधी 150 से कम सीट बोल रहे हैं कि बीजेपी ला सकती है। लालू यादव 200 से कम सीट, और ममता बनर्जी ने भी 200 से कम सीट बोले हैं कि बीजेपी 200 से कम सीट ला सकती है। और शशि थरूर, उसने बोला 300 सीट, उसने बोला 300 सीट इसमें सत्ता आ सकते हैं। और बता दो, संजय रावत ने भी बोले 200 से कम सीट ला रहे हैं। इतना विपक्ष के लोग इतना बोल रहे हैं कि नहीं के बराबर में, कि बीजेपी के खाते में नहीं जा सकता है। इसलिए बीजेपी के मुश्किलें बढ़ चुकी है। और बता दूं, तेजस्वी तो और कुछ टेंशन बढ़ा दी है। उसने माइक लेके जो स्पीकर होता है, एक ठो गाना बजने वाला, मैं दिखा देता हूं। माइक ले लेके उनके पुराना 2014 का, 2019 का भाषण सुना रहे हैं। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई, क्या बोल रहे हैं तो गरीब लालू यादव सुना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का टेंशन और बढ़ गया है। बोलने के लिए तैयार नहीं है, और मैं बता दूं, बोलने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी का इनका अहंकार 2019 का जो रिकॉर्ड था बिहार में, और जो रिकॉर्ड था यूपी में 80, बिहार में 40 सीट। इसमें अगर मोदी जी ने 80-90 सीट भी अगर ले आया, अगर मोदी जी ने यूपी बिहार करके 80-90 सीट भी ले आया, तो उनका पक्ष में आ सकता है। अगर यूपी बिहार में 80-90 से कम, यानी कि 40-50-60 सीट अगर भी ले आए वहां से, तो मुश्किलें बहुत ज्यादा भी बढ़ सकती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को और बहुत कुछ मैं दिखा रहा हूं, एग्जिट पोल, ओपनिंग पोल, और आप लोग भी देखते रहिएगा, लाइन में भी रहिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, किसी भाई ने मेरे पास कमेंट करके बोला है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट बीजेपी के आ रहे हैं। तो मैं उनको बता देता हूं कि भाई, यहाँ पे 11 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में नहीं जा पा रहे हैं। आप या तो 4 तारीख को आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 6 से 7 सीट जा रहे हैं। मैं ओपनिंग पोल बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि 6 से 7 सीट बीजेपी खाते में जा रहे हैं, 4-5 सीट आपका इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूं, और मैं आप लोगों को बताया भी था पहले वीडियो में, और मैं सर्च करने के बाद बताया था, मतलब पूरा अपने हिसाब से जितना बना रिसर्च किया उसके हिसाब से मैं बताया था। और आप लोगों को पूरा का पूरा मैं डिटेल भी बताया था, कितना पोल आ रहा है, कहां पे कांटे का टक्कर है, उसको भी बताया था। और दोस्तों, 4 चरणों में मतदान हुआ है, उसमें 379 लोकसभा सीट का चुनाव हो चुका है, और बाकी बचा है 164 सीट। और 4 चरणों में
जो मतदान हुआ उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो ओपनिंग पोल आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने बताया कि 250 सीट के लमसम में है। और मैं नहीं, जो इंटरनेशनल मीडिया वाले, जो बहुत से मीडिया वाले हैं, उन लोग भी ये रिकॉर्ड को बता रहे हैं। वही रिकॉर्ड के हिसाब से मैं भी बता रहा हूं, मैं भी सर्च करके ही बता रहा हूं। दोस्तों, उनके हिसाब से जो 3 चरण बचे हैं, 164 सीट जो चुनाव नहीं हुए हैं, वो सीट बचे हैं, उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और यही हो सकता है 250, एनडीए के खाते में 250 के समथिंग जा रहे हैं सीटें, समथिंग। मतलब जो बोल रहे हैं मीडिया वाले, चैनल वाले, उनके हिसाब से, और जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, उनके हिसाब से दोस्तों बीजेपी का एकदम टेंशन है, मुश्किलें बढ़ते जा रही है। और अगर और ज्यादा से अगर जोर जल्ला लगाएंगे तो शायद अभी बहुत चांस है। 164 लोकसभा सीट मतदान के लिए बाकी है, और उसमें भी विपक्ष के लोग भी एकदम टेंशन में हैं, शायद सीट किसके पक्ष में जा सकती है। इतना सैलाब बरस रहे हैं, इतना भीड़ लग रहे हैं। राहुल गांधी अगर जहां भी उतर गए, इंडिया गठबंधन के लोग जहां पे अगर चुनाव प्रचार के लिए उतर गए, इतना भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं ना, कि लग रहा है कि मोदी का बिहार में, यूपी में जो 120 सीटें हैं लोकसभा चुनाव दोनों मिला के, वहां 80-90 पहुंचना मुश्किल है। इसलिए बोल रहा हूं मैं दोस्तों कि 250 सीट शायद आ सकती है। 250 सीट मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद से नहीं बोल रहा हूं, मैं सर्च करके बोल रहा हूं, और लोग चैनल में डाले हैं, उनको देख के मैं बोल रहा हूं, और आप लोगों को मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा रहा आपका राय, मेरा राय, आपका कमेंट करके बताइएगा, और अगर गलत लगेगा वीडियो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।